अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम। ठीक है, पढ़ें। कल की कथा तो थी पर कथा सबको पता है आगे वल्लिका हाँ दहन की। आज गीता पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक हाँ है ना। कथा तो सबको मालूम है पर हाँ हाँ कल मेन पॉइंट पकड़ाए थे सबके। हाँ हाँ, रात को टीवी में भी दिखाया। चलो ठीक है। कैसे जला रही है पहलाज को। हाँ हाँ, चलो ठीक है। हाँ, हरिओम। रमन ऋषि जो कोई भी पूछता था तो केवल एक ही जवाब देते थे, सेल्फ इंक्वायरी करो कि हु एम आई, तो तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। लाख प्याला भर दियो पर चढ़े न मस्ती नैन, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। धीरे धीरे जैसे जीवन बनता है, अंदर की गुत्थियां सुलझती हैं, तो गुरु के प्रति मन आदर से झुक जाता है। पहले अहम रखने से मजा आता था, अब अहम गंवाने से मजा आता है। गुरु की अतुलनीय महिमा देखकर अपने अहंकार की टोपी स्वतः गिर जाती है। मिट्टी पोली होती है तभी बीज पड़ता है। ऐसे ही मन भी जब पोला होता है यानी नम्रता वाला हो जाता है, तभी ज्ञान का बीज पड़ता है। अर्जुन ने कृष्ण को दिखाने के लिए नमस्कार नहीं किया पर हृदय से नमन किया। बिना प्रेम के ज्ञान नीरस हो जाता है। प्रेम और ज्ञान के सामंजस्य से ही आत्मनिष्ठा आती है। कृष्ण का अद्भुत रूप देखकर कृष्ण के आगे अर्जुन झुक गया और माफी मांगी। ये रास्ता है शीश से चलने का। शीश उतारे बुद्धि धरे और तो पर रखियो पाँव। मास्टर से भी स्टूडेंट ज्यादा योग्य हो जाएं, फिर भी मास्टर को नमस्कार ही करेगा। यहाँ पर भी गुरु से अंत तक नम्रता से ही रहना है। अपने ऊपर एक लिविंग मास्टर रखो जो तुम्हारे अहंकार को पकड़ सके। जले हुए दिए से नीचे दूसरा दिया रखना पड़ता है, उसके नीचे से अहंकार को मिटाने के लिए। अभी आगे भगवान ने बोला
कि रमण ऋषि से जो कोई पूछता था तो रमण ऋषि बस एक ही जवाब देते थे, हर बात का एक ही जवाब। जो कैसी भी समस्या, कैसा भी सवाल उनसे करते थे तो रमण ऋषि सिर्फ एक ही जवाब देते थे कि सेल्फ इंक्वायरी, अपनी इंक्वायरी खुद करो। जहाँ माया की बात आई, तूमा की बात आई, राग द्वेष की बात आई, तो रमण ऋषि बस एक ही बात बोलते थे कि अपनी इंक्वायरी करो, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे अंदर ऐसा भाव भी क्यों आया। क्योंकि प्रकृति जो है सो है, मैं जो हूँ सो हूँ, तो मैं कौन हूँ? आनंद स्वरूप। सामने देश काल पात्र सब अपने संस्कार से बरत रहे हैं कि हु एम आई, तो सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। लाख प्याला भर पियो पर चढ़े न मस्ती नैन। लाख प्याला भर के पियो पर नैनों में मस्ती नहीं आती है, कितने भी बाहर के बाहर के कितने भी प्याले पढ़ो, थोड़ी देर के बाद नशा उतर ही जाता है। पर ये जो है भगवान का नशा, ज्ञान का नशा, भगवान बोलते हैं एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। पर एक बूंद, जैसे बहुत है ना कि सागर में बूंदें समाई हुई है, कई बूंदों से सागर बना है, ये तो सब जानते हैं। पर एक बूंद में सारा सागर समाया हुआ है, ये कोई विरला ही जानता है। तो एक बूंद माना गुरु का एक वचन, गुरु का एक वचन, वो है एक बूंद। उस पर चलो तो सही। एक गुरु का वचन, तो उसमें पूरा सागर आ जाएगा। तो सागर बूंदों से भरी है तो सबको मालूम है, पर एक बूंद में पूरा सागर। बताओ सचदेवा, एक बूंद कौन सी उठाए हो? बोलो बोलो। एक बूंद बोलो। जिसको बोलना है बोलो। एक अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करना। तो धीरे धीरे क्यों? एकदम से नहीं हो पाता ना, कभी कभी मैं आ ही जाता है। तो मैं नहीं कभी नहीं अहंकार रखो, शुद्ध रखो ना गुरु का। हम्म धीरे धीरे रखोगे ना, अभी पता नहीं अगला पल कौन सा। अभी अरूप में गुरु। पर जी, एक बूंद इसी माना, तरह से चेंज करके। हाँ एक बूंद माना नम्रता, प्यार, मौन, धीरज। तो ये एक बूंद है मौन। मन की मौन, मुख की मौन, तो मौन के बिल्कुल साथ धीरज आ गया, धीरज के साथ सोच समझ के बोलना, कई बातों को लेट गो करना। तो एक बूंद में पूरी बूंदें आ गई ना। बिल्कुल। एक बूंद नम्रता, राजा जनक एक बूंदी तो उठाया नम्रता। जी तो नम्रता, तो अभी राजा और नम्रता उल्टी बात। तो ऐसे भगवान ने बोला एक मौन, शांत, एक रस। ताई जी बोलो आप। प्रेम का एक बूंद, ये है ना बूंद सागर है, सागर में बूंद समाई है। हाँ जो हमारी आग की पुतली की एक बूंद है, हाँ, उसमें पूरा सागर समाया हुआ है, पूरा संसार। सही बात। जब सब मैं ही तो हूँ, हाँ सब मैं ही तो हूँ। तो फिर मैं क्या किससे, सब बात खत्म। हाँ सब बात कर। एक ही बूंद ब्रह्म ज्ञान की जब पूरा सागर मेरी आग की पुतली में समाया पड़ा है, हाँ तो क्या राग, क्या द्वेष, क्या मौन, क्या सब चीज भस्म। बस हम तो ये तो बहुत ऊंचाई वाली बात आपने बताया तो एक बूंद पर जब जब ये बात जब तक समझ में आए तब तक गुरु का एक वचन मौन। मौन किया तो मुख की मौन के साथ मन की मौन, मन के साथ मुख प्रेम भी की। तो है ना, हाँ प्रेम हाँ प्रेम। सबके साथ। हाँ प्रेम करो, मेरा सबसे प्यार है। तो प्यार में देखो क्षमा भाव आ गया, धीरज आ बिल्कुल। गया, शांति आ गया, वेटेंसी भी उसमें आ गया। प्रेम है तो मेरा सबसे प्रेम है बस। तो जब प्रेम का भाव हो जाएगा तो फिर तो ये एक बूंद। हाँ ये ताई जी तो बहुत ऊंचाई वाली बात बताए कि एक आंख की पुतली, पुतली का भी बीच का पॉइंट एक बूंद। पुतली इतनी बड़ी है, उसमें भी एक छोटा सा पॉइंट, वो एक बूंद। उसी में ही तो सब समाया हुआ है ना, उसी से तो सब देखते हैं हम देखते लोग। हैं सब सही बात समाया है। हुआ है।
मतलब सब इतना सब जो समय भी समझते हैं, इतने टाइम से सुन रहे हैं, सब समझते हैं। भगवान जी की हर बात गहरी है। गहरी है। हाँ, हम्म, स्थितियाँ हैं ये भी। हाँ, और एक बूंद माना देखा है तो भी नहीं, मतलब है, दिख रहा है। कल्पना में भी कल्पना हम्म, में भी कहाँ से कहाँ सोचना, वो दिख जाना, स्थूल से दिखना, कारण से, सूक्ष्म से। तो ये एक बूंद ही तो है ना पुतली की। जी। कैसे वो इसमें अंदर। पूरा सागर कौन सा है? संसार सागर समाया है ना इसमें। इस हाँ, आंख में के अंदर ही तो है, उस बूंद के अंदर। हाँ, सही बात है। जब वो पूरा सागर ही मेरे अंदर है, तो भगवान जी ने बोला ना, तू मेरी आंख में देख, मैं तेरी आंख में देख, तो कौन है? कौन है? सब में ही तो हूँ। सब में मैं, सब में तू। सही बात है। हाँ, और किसी को बोलना है एक बूंद की बात? प्रेम, नम्रता, प्यार, एक हेलो बूंद हेलो। नानी, एक बूंद। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। हाँ, नानी बोलो, बोलो। हाँ, आपने बोला 1 मिनट तो फिर मैं नहीं, बोली रुक गई। एक बूंद की हाँ बात करो, एक वचन कौन-सा उठाए हाँ, बोलो? एक वचन है, बस गुरु का एक वचन उठाते रहते हैं। और सब में एक को देखो, हाँ, सबसे प्यार करो, सब में वो ही समाया है। बस प्यार, गुरु, नानी का प्यार सब। बस सब में प्यार ही प्यार देखो। हाँ, और हाँ, तो फिर कुछ भी नहीं है, अगर हम सब में प्यार देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, तो हमको रोज गुरु वचन एक एक बता रहा है ना, तुम हाँ, एक बूंद भी उठाओगे हाँ, तो आप अंदर में लोगे तो आपको आनंद ही आनंद है। हाँ, फिर सब में एक ही दिखेगा। हाँ, है एक तो एक ही दिखेगा ना, हाँ, दूसरा तो है नहीं। नानी का एक बूंद प्यार का, नानी सबको प्यार हाँ करे। बस हरिओम, गुरु की कृपा है बस। हाँ, एक ये बूंद। गुरु ही बुलाता है। कुछ जो बोलते हैं गुरु बोलता है। हाँ, हाँ, जो सुनता है तो वो गुरु सुनता है, हाँ, बताता भी गुरु है। ठीक है। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की। हरिओम। हाँ, हरिओम। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, मस्त करे दिन रैन, धीरे धीरे जैसे जीवन बनता है। एक बूंद। तो भगवान ने बोला कि सागर बूंदों से भरा है, ये सब जानते हैं। पर एक बूंद में पूरा सागर। तो जैसे अभी आंख की पुतली एक बूंद, या गुरु का वचन एक बूंद, कोई एक वचन उठाओ। प्रेम, प्यार, समता, धीरज, एक वचन, तो उसमें पूरा सागर आ जाएगा। तो सब आज एक एक वचन, बस एक वचन। इधर गुरु वो मंत्र जाप और ये सब बातें नहीं देते हैं, बोलते हैं जो करता है अच्छी बात है, उसमें भी मन की स्थिरता होती है। और स्थिरता के बाद जो सच्ची स्थिरता है वो इन वचनों में है, जो गुरु के मुख से। हम्म, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, मस्त करे दिन रैन, धीरे धीरे जैसे जीवन बनता है, अंदर की गुत्थियां सुलझती हैं, तो गुरु के प्रति मन आदर से झुक जाता है। फिर उस एक वचन से, जैसे अभी प्यार का बताया नानी ने, तो धीरे धीरे सबको प्यार, तो मन की गुत्थियां सुलझेगी और सबके प्रति फिर मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। फिर एक्शन जो भी होगा, पर अंदर भाव होएगा, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। तो वो मेरा प्यार है, तो गुत्थियां सुलझती हैं, तो गुरु के प्रति मन आदर से झुक जाता है। तो जब ये गुत्थियां सुलझती हैं, तो ये हमारा मन आदर से झुक जाता है। मन नीवा, मत ऊंची, बोलते हैं ना। तो मन को नीवा माना नम्रता में रखो, और मत, जो मत है, सोच है, वो ऊंचाई वाली रखो, सब में प्यार वाली। तो मन नीवा, मत ऊंची, मन को नीचे करो और मत को ऊपर करो। हम्म, अंदर की गुत्थियां सुलझती हैं, तो गुरु के प्रति मन आदर से झुक जाता है। पहले अहम रखने से मजा आता था, अब अहम गंवाने से मजा आता है। पहले अहंकार रखने से हुँ, अच्छा लगता था मेरी कुछ वैल्यू, समथिंग मैं कुछ हूँ। अभी भगवान ने बोला ये गँवाने से, पहले रखने से, अभी मिटाने से। हाँ, मिटाने से अच्छा लगता है, मैं नहीं सतगुरु। तो अहम की जगह अहम तो आता है ना। भगवान ने बोला कुछ भी,
खाली नहीं रहेगा, पर एक को कुर्सी से उठाएगी तो दूसरा बैठेगा। तो ये अहम जो देह का है, इसको उठाओगे तो आत्मा का अहम तो पहले से है ही है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि पहले अहम रखने से मौज आती थी, अब अहम गवाने से मौज आती है। गुरु की अतुलनीय महिमा देखकर अपने अहंकार की टोपी स्वतः गिर जाती है। गुरु की अतुलनीय महिमा, ऐसी गुरु की महिमा जिसकी हम किसी से तुलना कर ही नहीं सकते। और वो अतुलनीय महिमा कौन सी है? महिमा, माना मैं ही मैं, महिमा, मैं ही मैं, जहाँ था मैं। तो ये छोटी जो मैं देह की है, उस छोटी मैं को हटाओगे तो वो बड़ी मैं, कैपिटल आई, जो कृष्ण भगवान किया है। भगवान कृष्ण भी तो मैं किया है ना, नहीं किया है क्या? किया है। तो पर उसने किया है मैं आत्मा की, और संसारियों की मैं होती है देह की। वो समथिंग अपने आप को कुछ मान के बैठे हैं देह से। तो भगवान ने बोला कि ऐसे ही मन अहंकार की टोपी स्वतः गिर जाती है। मिट्टी पोली होती है तभी बीज पड़ता है। मिट्टी जब पोली होती है ना, तो ये मिट्टी पोली कब होएगी? जब उसमें पानी रूपी कुछ ज्ञान जब पड़ेगा तो पोलापन होएगा, तभी उसमें फिर बीज भी पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं मिट्टी पोली होती है तभी बीज पड़ता है। करते हैं ना किसान, पहले खेतों को नीचे ऊपर मिट्टी को, फिर पानी का छिड़काव, फिर पानी के छिड़काव के बाद बीज डालते हैं, फिर बीज के ऊपर धूप बारिश जब सब पड़ती है तब जाके वो अंकुर सला। तो भगवान वही बोलते हैं मिट्टी पोली होती है तभी बीज पड़ता है। ऐसे ही मन भी जब पोला होता है, मन भी जब पोला होता है यानी नम्रता वाला हो जाता है, तभी ज्ञान का बीज पड़ता है। मन भी जब पोला, पोला माना नम्रता वाला, मन नीवा, मत ऊंची, तभी वहां ज्ञान का बीज पड़ता है। जब मन अकड़ता कौन है? ये मन। झुकता कौन है? मन। और मन है क्या चीज? कौन सी बला है जो दिन भर हम बोलते हैं मन मन मन, मेरा मन मेरा मन? ये कौन सी बला है बताओ? है तो एक थॉट ना। वो थॉट को इतनी सत्ता देते हैं कि भगवान गुरु सब भूल जाते हैं। पर भगवान ने बोला थॉट को सत्ता दो ना, तो ज्ञान क्या है? इधर से तोड़ो और इधर जोड़ो। जो संसार हमको दुखी और कैसे होगा क्या होएगा, वहां बोलो गुरु बैठा है। थॉट तो थॉट है ना। जहाँ मन इतनी चिंताएं और ये सब लेके आता है, वहां मन को बोलो गुरु बैठा है, मेरा गुरु बैठा है, उसको सब पता है। तो ये भी तो मन है ना। पर भगवान बोला इधर से तोड़ो इधर जोड़ो, जहाँ कैसे होएगा क्या होएगा कब होएगा मेरे साथ, वहां बोलो बैठा है। आज तक किसी की नहीं रुकी है, न रुकेगी, तो मेरी क्यों रुकेगी बताओ? ऐसे ही मन जब पोला होता है यानी नम्रता वाला होता है, तभी ज्ञान का बीज पड़ता है। अर्जुन ने कृष्ण को दिखाने के लिए नमस्कार नहीं किया, पर हृदय से नमन किया। अर्जुन ने कृष्ण को सिर्फ दिखाने के लिए नमस्कार नहीं किया। जब विराट रूप देखा अर्जुन ने भगवान कृष्ण का, तो उसका हृदय हृदय झुक गया। तो हृदय ये क्या है? ये मन की पवित्र अवस्था है। हृदय क्या, कहाँ पर है हृदय? कैसा है हृदय? ये मन और बुद्धि की जितनी जितनी प्योर होता जाएगा, उतना उतना वो हृदय का रूप। तो मन क्या है? एक मन है तमोगुणी, एक मन है रजोगुणी, एक गुण है मन है सतोगुणी। तो तमोगुणी माना बस मैं, बस उसमें मैं, तम की भावना। रज में मैं तू, दोनों।
मैं भी खाऊं तू भी खा। ये है रज, और सत्य में है ही भगवान। पर जैसे जैसे मन की प्योरिटी या रूप में हमारी नजर सत्ता पर होगी, इस रूप में भी कौन, ये रूप भी कौन, ये भी रूप किसने धारण किया। तो अभी अर्जुन ने तो साक्षात भगवान का दर्शन किया है 11वें अध्याय में, भगवान के विराट रूप का। तो अर्जुन भगवान को हृदय से नमस्कार कर रहा है। बिना प्रेम के ज्ञान नीरस हो जाता है। बिना प्रेम के ज्ञान, ज्ञान तो है पर प्रेम नहीं है तो क्या होता है? बोलते हैं ना, अपना ज्ञान अपने पास रख। पर वो भगवान ने बोला प्रेम से, देश काल पात्र की स्थिति को जानते हुए, अपना आप, इधर भी मैं इधर भी मैं, ऐसा भाव होगा। तो ये जो भाव हैं ये रस लाने वाले हैं। रस, तो ये रस माना, फिर मैंने एक सोचेगा कि आर्ट, कैसे आर्ट से इसको समझाऊं, कैसे रमज से समझ से इसको ये बात पकड़ाऊं। तो ये रस, वरना मन हो जाएगा नीरस। नी में भी रस है, पर वो नीवा रस है, झुकाने वाला। हाँ, दबा हुआ, झुका हुआ। बिना प्रेम के ज्ञान नीरस हो जाता है। प्रेम और ज्ञान के सामंजस्य से ही आत्म निष्ठा आती है। प्रेम और ज्ञान, जब ये दोनों का सामंजस्य होता है, प्रेम और ज्ञान का, तो भगवान ने बोला आत्म निष्ठा, तब हमारी कौन सी होती है? आत्मा की निष्ठा। इधर भी मैं इधर भी मैं, इससे गलती हुई तो कभी मेरे से भी तो हुई, तो मैंने अपने आप को कितनी सजा दी। या मैंने उस समय क्या चाहा था कि कोई ये प्यार करे तो मैं भी करूं। तो ऐसा भाव, तो ये भगवान ने बोला ज्ञान के साथ प्रेम, ये दोनों जरूरी है। प्रेम और ज्ञान के सामंजस्य से ही आत्मनिष्ठा आती है। कृष्ण का अद्भुत रूप देखकर कृष्ण के आगे अर्जुन झुक गया और माफी मांगी। कृष्ण का जब ये अद्भुत रूप देखा, कौन सा? विराट रूप, सब रूप भगवान ने अपने में दिखाया। तो अर्जुन ने भगवान से माफी मांगी। क्यों माफी मांगी? अब अर्जुन को याद आ रहा है कि कभी मैंने इसको सखा, कभी दोस्त, कभी बुआ का बेटा करके मैंने इनसे तो कभी हंसी मजाक किया था, ठिठोली की थी, कभी कुछ किया था। ये सब तो होते रहता है ना देह भाव में। तो अर्जुन को वो बातें याद आ रही हैं। तो वो भगवान से माफी मांग रहा है कि भगवान मैंने तो आपको समझा नहीं, कभी आपको सखा देखता था, कभी आपको ग्वाला देखता था, गौएं चराने वाला, कभी देखता था मेरी बुआ का बेटा है, मामा भांजे का जो रिलेशन, उस बात से कभी कुछ बोल भी देता था। तो सब याद आ गया, तो अर्जुन ने भगवान से माफी मांगी। ये रास्ता है शीश से चलने का। शीश उतारे बुद्धि धरे और तो पर राख्यो पांव। ये रास्ता है शीश कटा के उस पर चलने का। कई बोलते हैं तलवार की धार। ज्ञान का जो रास्ता है ये तलवार की धार। तो तलवार की धार माना क्या? सोच समझ के प्यार। तो तलवार की धार बोलते हैं, कई बोलते हैं शीश कटाने का। अभी किसका कौन सा शीश कटा है? पर सच रूप में अगर भगवान की बात समझी है तो भगवान कभी हमको झुकने देते हैं? बताओ। वो तो देंगे ही नहीं, उनको बर्दाश्त ही नहीं होएगा मेरा बच्चा कहीं झुके। झुके माना संसार की बात में। पर सत्ता उसको दी है तो वो उतरने ही नहीं देगा हमको। तो ये रास्ता है शीश से चलने का। शीश उतारे बुद्धि धरे। शीश उतारो किसकी? बुद्धि की। बुद्धि धरे तो पर राख्यो पांव, फिर सोच समझ के
फूक फूक के चलो। तो इस रास्ते को कई उपाधियां दी गई है। कई बोलते हैं तिरकण, जैसे तिरकण माना तिरकने वाली, जैसे साबुन कहीं बिछा दो, मालूम हो यहाँ साबुन गिरा पड़ा है और चलना पड़ता है, तो कैसे संभल संभल के चलते हैं ना, तो बोलते हैं ये जो सीढ़ी है ना ये तिरकण वाली है, फिसलने वाली। तो बहुत सोच समझ के, कोई बोलता है तलवार की नोक। तो ये जिसकी जो बात है, कुल मिला के सावधानी, बस सावधानी, हर रूप में सावधान सावधान सावधान। पहले भी चला था ना, एक वचन में ज्ञान दो, तो गुरु ने बोला कुछ नहीं, सावधानी। गौतम बुद्ध के शिष्य जा रहे थे, उन्होंने बोला अब ज्ञान पूरा हो गया, आप जाओ। तो बोले ठीक है, हमको एक वचन दो। तो एक वचन बोला सावधान, बस सावधान होके रहो। अभी सावधानी किसकी? तन की, मन की, धन की, हर रूप में सावधान। तो एक वचन, तो सावधानी में देखो, एक बूंद में पूरा सागर आ जाएगा। कृष्ण का अद्भुत रूप देखकर कृष्ण के आगे अर्जुन झुक गया और माफी मांगी। ये रास्ता है शीश से चलने का, शीश उतारे बुद्धि धरे और तो पर राखियो पांव। मास्टर से भी स्टूडेंट ज्यादा योग्य हो जाए, मास्टर से भी अगर स्टूडेंट में ज्यादा योग्यता आ जाए, फिर भी मास्टर को नमस्कार करेगा कि ये जो मैंने जो भी सीखा है, कहाँ से सीखा है, तो मास्टर को नमस्कार ही करेगा। यहाँ पर भी गुरु से अंत तक नम्रता में ही रहना है। तो यहाँ पर भी ब्रह्म ज्ञान में अंत तक गुरु से भी नम्रता। अब ये नम्रता क्या है? ये एक भाव है, भाव, नम्रता का भाव, हमेशा नम्रता में रहो। यहाँ तो गुरु पाण चैलेंज करते हैं, संसार में ये चैलेंज कोई नहीं देता होगा जो ये सतगुरु, ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु देते हैं हमको। बोलते हैं मेरे को भी एक ताक पे बिठा के तू मेरे से आगे निकल, तो मैं जानूं तू मेरा बच्चा है। तो यहाँ तो गुरु ऐसा चैलेंज हमको करते हैं कि तू ऐसा बन। तो यहाँ पर गुरु से अंत तक नम्रता में ही रहना है। अपने ऊपर एक लिविंग मास्टर रखो, अपने ऊपर एक लिविंग मास्टर रखो जो तुम्हारे अहंकार को पकड़ सके, जो तुम्हारे अहंकार को पकड़ सके, जरे जरे तुम्हारा अहंकार तुमको बताए। क्या, जैसे राजा जनक गुरु से ज्ञान लिया, फिर बोला गुरु को अभी मैंने ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, अभी मैं संसार में नहीं जाऊंगा, राजगद्दी। तो गुरु ने बोला ठीक है, अभी तू, तेरा जो राज है वो तू अपना न समझ के, ये गुरु का है, और ऐसे चके जाके राज अपना संभाल। तो बोला अब ठीक है, गुरु वाक्यम सत्यम। तो जैसे ही घोड़े की रकाब पे पैर रखा, तो उसके अंदर आया मैं, मेरा घोड़ा, मैं जा रहा हूँ। तो गुरु ने चपाट लगाई, गुरु ने 3 चपाट मारी, ये तन जब तू मेरे को दे के गया। दे दिया तो गुरु ने बोला गुरु को तन मन धन सब तेरा। तेरा बोला है। ठीक है। अभी तू तेरा मेरे को दे दिया, अभी मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू मेरा समझ के जाके इसकी संभाल कर। तो जैसे ही वो घोड़े की रिकाब में पैर डाला, अंदर में थॉट आया, मैं, मेरा घोड़ा। तो गुरु ने उसको 3 चमाट मारी, 3। तो तब बोलते ना, राजा जनक को 3 चमाट में ज्ञान लगा, और हमको तो दुनिया भर में रोज पता नहीं कितनी चमाट, कभी मोह की, इच्छा की, वासना की, कामना की, कितनी चमाटें पड़ रही हैं, तो भी चलो फिर भी गुरु की शरण है। तो भी वैराग नहीं आता है। नहीं नहीं, अभी गुरु की शरण है, नहीं बोलो ऐसा। शरण में तो है, हाँ, लेकिन वैराग हमेशा के लिए हो, है ना, थोड़ी देर के लिए वैराग आता है, वापस फिर
तो अभी वो पहले चले वाले जाते हैं। कर्म अभी नहीं करने देगा गुरु, ये तो पक्की बात है। ये तो पक्की बात है। हाँ, तो अभी गुरु की शरण मानो गुरु के वचन पकड़े हैं, अभी ये तो पक्की वचन बात तो है। गिरेंगे तो वचन नहीं, तो गिरते सत गिरते। सत करके ले हाँ, रहे हैं। हाँ, अभी वो कोई गड्ढे में नहीं गिरेगा, ये पक्की बात है। दूसरे सही का बात मैं है। टेका नहीं लेती हूँ, पर इस ज्ञान का जो है जिसने सच में गुरु का ज्ञान ऊंचे का ऊंचा ज्ञान है दीदी, ब्रह्म हाँ, ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान। बोलो लाज माता। कि कोई कर्म करने की मन में होती भी है तो अंदर से चमाट लगती है। अंदर से चमाट लगती है। हम्म, अभी तो खैर हो भी जाता है कभी, लेकिन अंदर से चमाट जोर से लगती है। हाँ, अभी नहीं होगा, गुरु नहीं गिरने नहीं देगा अभी, ये तो पक्की बात है। बोलते हैं ना गुरु के डंडे में आवाज नहीं होती है। हाँ, अभी सच्चा ठेकेदार है ना, हमको मिल गया है जिसने हमारा वही मिल गया है। जिसने हमारा ठेका लिया है। वही तो अंदर बैठा है ना, जब तो अंदर से चमाट लगती है ठेकेदार ना। है दीदी हाँ, हमारा। गुरु ने बोला ना, पाप पुण्य का बनकर आया, मैं तेरा है ठेकेदार हूँ। ठेकेदार, हाँ तो अभी ठेकेदार। सच्चा ठेकेदार मिला है, जिसने पाप और पुण्य का ठेका लिया है। अपने ऊपर एक लिविंग, गारंटी का दीदी ये ज्ञान है हमारा, गारंटी का। हाँ, गारंटी का ज्ञान, गारंटी का ज्ञान। सच्ची बात है। अपने ऊपर एक लिविंग मास्टर रखो जो तुम्हारे अहंकार को पकड़ सके, जो तुम्हारे अहंकार को पकड़ सके। तो राजा जनक का अहंकार गुरु ने पकड़ा ना, तन अपना समझा, मेरे को दिया है ना, अभी मैं तेरे को जहां भी यूज कराऊं। मन अपना समझा, जो मैं मेरे का ख्याल करता है, अभी तू तेरे का ख्याल कर। और धन सबका है, तेरा नहीं है। तो निष्काम भाव, इसका मतलब उसने राज्य नहीं संभाला, ऐसी बात नहीं है। पर जले हुए दिए से नीचे दूसरा दिया रखना पड़ता है, जैसे उस दिन भी चला था ना, दिए तले अंधेरा। अंधेरा होता है। एक दिया जलाओ तो उसके तले के नीचे अंधेरा होता है, पर फिर क्या करते हैं, एक दिए के सामने दूसरा दिया जलाते हैं, तो इसकी लाइट उधर, उसकी लाइट इधर, तो दोनों दियों के तले में फिर लाइट होती है। तो भगवान ने बोला गुरु का दिया ऐसे सामने रख, तो अंधेरा नहीं होएगा। जले हुए दिए से नीचे कोई दूसरा दिया रखना पड़ता है, उसके नीचे से अहंकार को मिटाने के लिए। जो अंदर अहंकार है, तो गुरु का दिया हमेशा आगे रखो। दिया, गुरु का दिया माना जो दिया है गुरु ने हमको, अपना दिया, गुरु का दिया। तो मैंने जो गुरु को दिया, अपना आप दिया और गुरु का दिया, जो गुरु ने दिया, तो दोनों दिया। तो दिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, दिया। दिवाली में दिया जलाते हैं ना, दिया। फिर क्या देते हैं, उसको दिया, उसको दिया है, लिया नहीं है, दिया है। दिया, उसको दिया, इसको दिया, उसको दिया दिया, नाम इसीलिए सबको उसको दिया। पड़ा है ना। तो उसका दिया, नाम पड़ा है दिया, दिया, इसीलिए ना, तो वो हाँ, देता ही रहता है देता रोशनी। है, हाँ। तो दिया, दिवाली में दिया जलाते हैं, तो दिया हाँ, जलाओ माना देना। देना दिया देना। दिया 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 दिया, सबको दिया। हाँ, है ना, होली फिर में भी भी दिया। भगवान भी बोलता है ना, तुम भी दातार बनो, देने वाले। हाँ, दातार बनो, दिया दिया दिया, हम्म, गुरु ने दिया, मैंने दिया। तो दोनों दिए जब सामने रखेंगे, तो रोशनी ये रोशनी, अहंकार फिर देह वाला अहंकार नहीं। मिट जाता है। हाँ, अर्जुन ने जब से कृष्ण का विराट रूप देखा तो वह अंदर से भयभीत हुआ। अंदर से उसको एक डर कि हर रूप में भगवान, जब विराट रूप देखा तो उसको अंदर से डर हुआ। हम भी जब किसी मिनिस्टर या बड़ी हस्ती से मिलने जाते हैं तो हमको भय सा लगता है। हम भी जब किसी बड़े मिनिस्टर से या हस्ती से, एक मिनट, बाथरूम धो के जा, 2 मिनट धो के जा, धो के जा, दो बाथरूम। और बाहर की झाड़ू भी लगा के जाना। हाँ, चल अभी काम कर जा।
जब से कृष्ण का विराट रूप देखा तो वो अंदर से भयभीत हुआ। हम भी जब किसी मिनिस्टर या बड़ी हस्ती से मिलने जाते हैं तो हमको भय सा लगता है। कृष्ण का चतुर्भुज रूप देखने की कामना अर्जुन ने की। जब विराट रूप देखा तो फिर अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान तेरा इतना जो ये विराट रूप है उसको देख के मेरे को डर लग रहा है, तो भगवान आप अपना चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज रूप किसका है? विष्णु का, जो सबका पालन करता है। तो आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप, विष्णु वाला रूप वो दिखाओ। तो रूप देखने की कामना अर्जुन ने की। कृष्ण विष्णु की 4 भुजाएं यानी शक्तियां हैं। 4 भुजाएं माना 4 शक्तियां। फिर 4 शक्तियां माना चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उस दिन खुला था ना, गुरु के पास भी 4 शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो कृष्ण का चतुर्भुज रूप देखने की कामना अर्जुन ने की। विष्णु की 4 भुजाएं यानी शक्तियां हैं। एक भुजा में शंख, फिर चक्र और पद्म। शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये विष्णु की 4 भुजाएं। भगवान शंख बजाते हैं, आत्मा का चक्र ऐसा चलाते हैं कि हम माया के चक्र से छूट जाते हैं। भगवान शंख बजाते हैं, फिर आत्मा का चक्कर ऐसा चलाते हैं कि हम छूट जाते हैं। गदा यानी ज्ञान, गदा ज्ञान के द्वारा विकारों से छुड़ाते हैं और कमल के फूल की भांति निर्लेप बनाते हैं। तो शंख, चक्र, गदा और पद्म। क्लियर हुआ? तो गुरु भी उस दिन गुरु की महिमा में भी यही चारों चले थे ना। अर्जुन जब भी बात करता, शंख चक्र गदा पद्मधारी, तो जैसे विष्णु बोलते हैं तो ऐसे ही सदगुरु भी है ना हमारा, शंख तो चक्र बोलते हैं गदा ना गुरु पद्मधारी। ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु महेश है, हाँ। गुरु वही महेश्वर। सदगुरु भी हमारा उसी रूप में दिखता है तो हमको। गुरु को बोलते हैं ना गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु गुरु महेश। विष्णु, तो गुरु महेश केदारनाथ। महेश बन के हमारे विकारों को, ब्रह्मा बन के सृष्टि की रचना हाँ, कराता है, विष्णु बन के पालन कराता है। तो गुरु की भी तो यही महिमा है ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, तो गुरु यही महेश है ना। शेरू बन के हमारे सारे विकार काटता है, हाँ पूरा जहर काटता है। हाँ, माता हरियम पदम मतलब भगवान को एक वो नहीं होता है, अस्त्र होता है पद्म के समान, शंख का दूसरा रूप होता है वो पद्म होता है, उसको पद्म बोलते हैं। और विष्णु भगवान का दर्शन करना चतुर्भुज रूप का, तो उसमें आपको एक दिखेगा चतुर्भुज में 4 भुजाओं में, एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, और जो चौथा है ना वो पद्म, एक शस्त्र का नाम है पद्म। अच्छा, तो आप विष्णु भगवान का आज दर्शन करना चतुर्भुज रूप का, तो आपको समझ में आ जाएगा। शंख के समान ही होता है, थोड़ा रूप चेंज होता है। भगवान की मूर्ति होनी चाहिए ना, देखती हूँ। हाँ, इंटरनेट में प्यारी को बोलना दिखाएगी। अच्छा, हाँ, दीदी नाद नाद को बोलते हैं चक्र। नहीं, एक आप भी दर्शन करना, इस भाव से दर्शन हो जाएगा विष्णु भगवान का। आज होली भी है ना, हाँ। आज विष्णु भगवान का दर्शन करना। अब मैं समझा नहीं पा रही हूँ, एक शस्त्र है, जैसे शंख होता है ना, उसी के आकार का थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा हाँ, आज सब शंख, ये चतुर्भुज रूप का दर्शन करना। अच्छा, होली है ना आज। विष्णु हाँ विष्णु भगवान। हाँ, भगवान शंख बजाते हैं, आत्मा का चक्र ऐसा चलाते हैं कि हम माया के चक्र से छूट जाते हैं। गदा यानी ज्ञान, गदा ज्ञान के द्वारा विकारों से छुड़ाते हैं और कमल के फूल की भांति निर्लेप बनाते हैं। अर्जुन जब भी बात करता है कृष्ण से, उसके स्वर में विनय, अनुग्रह, नम्रता है। बार बार जैसे कृष्ण से
रिक्वेस्ट करता है। तो बार-बार जैसे कृष्ण से झुक के रिक्वेस्ट करता है। झुक के अभी बोला ना हृदय से, तो हृदय क्या झुक के। तो कृष्ण से उसके स्वर में विनय, विनय भी एक मन की स्थिति है ना। झुक के बात करना, विनय, अनुग्रह। एक होता है आग्रह, एक होता है अनुग्रह। तो आग्रह के साथ जब आदर का भाव और जुड़ जाता है, तो ये अनुग्रह हो जाता है। तो अनुग्रह, नम्रता, आग्रह करते हैं ना, किसी की शादी में तो आग्रह करते हैं, प्लीज़ आप ज़रूर आना। पर उसके साथ जब आदर की भावना, तो ये हो गया अनुग्रह। नहीं, आग्रह माना इनवाइट करते हैं। इनवाइट, ये अनुग्रह। आग्रह अच्छा। में प्यार का भाव। हाँ, बोलो सचदेवा। नहीं, एक बात पूछनी थी। जैसे पहले हमेशा यही होता था, मैं क्यों, हुँ। हाँ, जैसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था हाँ, या किसी का भी पता नहीं होता था, हमेशा होता था मैं क्यों। हाँ। लेकिन अब यही आता है मेरा की, तो इसमें गलत है या क्या है? नहीं, देखो अभी मैं क्यों आता था, तो अभी पहले बोलो मैं क्यों नहीं। अभी पहले आप उससे उठोगे ना, तो पहले जैसे आपको आता था मैं क्यों, ये भी मैं क्यों करूँ, मेरे मैं क्यों माना कितने रूप में, तन की बात, मन की बात, धन की बात। तो अभी मन से पूछो मैं क्यों नहीं। एकदम से मेरा की करोगे ना, तो आपके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होएगा प्यारी, क्योंकि मेरा की करके उठ जाओगे। पर मैं क्यों नहीं करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सच में इधर मेरी ज़रूरत नहीं है, इधर मैं किसी को आश्वासन दे रही हूँ, इधर किसी को मैं अपना वो दे रही हूँ, सही में इधर मेरी ज़रूरत है, नहीं है, फिर आप खुलोगे उस बात से। और ये मेरा की करके उठ जाओगे ना, तो उठ तो जाओगे, पर ये क्रांति आएगी, क्रांति। तो क्रांति करके हमको नहीं आना है। क्रांति कैसे? क्रांति माना मेरा की। अभी हम्म आपसे मेरे से कोई समझो कोई भी हिसाब है मैं क्यों करूं? हम्म तो अभी मेरा की करूंगी, जाए मेरे को क्या करना है, तो ये मेरा की। तो ये मेरा की तो करूंगी, पर आपको मैंने कभी प्यार किया, कभी कुछ, तो आपके अंदर भी क्रांति आएगी और मेरे अंदर भी दुर्भाव का भाव आएगा। पर जब मैं क्यों की जगह पहले पूछूं मैं क्यों नहीं। मेरे को ये थोड़ा मैं क्यों नहीं का बताइए कैसे? अच्छा, मैं क्यों आपको किस बात में आता है? बोलो बोलो। मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, तो अभी आप उसकी जगह करते हो। नकारात्मक हो गया ना। हाँ, 1 मिनट। तो उसकी जगह आप मेरा की करते हो। हम्म तो मेरा की माना एकदम से आप हाथ झड़क के उठ जाते हो। है ना? हाथ झाड़ के उठ गए, तो अभी नहीं उठो। अभी पूछो मैं क्यों नहीं? मन ने बोला मैं क्यों करूँ? तो मन से पूछो मैं क्यों नहीं करूँ? तो आपको सही रीज़न आएगा। फिर सही रीज़न के बाद मेरा की होता है, हटना होता है, थोड़ा करना होता है, या कौन-सी स्थिति होती है, मेरे को क्या करना है, वो आपको फिर सही समझ खुलेगी। नहीं, ये तो है कि जैसे जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, वो हुँ। तो हम बहुत आराम से कर रहे हैं, हाँ। बहुत आराम से, उसमें कोई इतना डीप इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे। जैसे पहले बहुत डीप होता था कि मेरे से इतना हो गया ये, हुँ। उस चीज में अब नहीं है। वो हाँ। कर्तव्य कर्म हो गए, हुँ। जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत अच्छे से हो गई, हाँ। ठीक है। उसके बाद जो चीज मन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जैसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये हमारे मतलब का है ही नहीं, तो अगर उस बात में हम बोल रहे हैं मेरा की, तो वो तो गलत नहीं है ना। नहीं, फिर ठीक है, क्योंकि आप मतलब वो जो आपको स्थिति बताई वो आपकी हो रही है। हाँ हुँ। हाँ, वही हाँ, मैं आपसे हाँ, पूछ रही वही हूँ, है, जो तो फिर कर्तव्य मेरा की कर्म है जो वो है तो वो हमारे कर रहा है। चल रही है, हाँ। वो हमारे चल रही हैं हाँ, पर रूटीन में, कभी-कभी एकदम से बिना वचन, उसके। कई हमारे सत्संग में इस ज्ञान में हमने कईयों की प्रकृति ना पण बिगड़ी हुई देखी है। तो बिगड़ी हुई प्रकृति माना वो सही ज्ञान नहीं समझते हैं ना,
और सही उनको जहाँ से भी लेना देना करते हैं उनको सही नहीं मिलता है ना, तो वो ऐसे काट के बैठे हैं। तो उनके घरों में उल्टा नहीं नहीं, उठाते काटने हैं, वाला नहीं, हाँ ज्ञान उल्टा काटने वाला उठाते नहीं, हैं ना। हाँ सबसे प्यार भाव से रह के भी हाँ उस चीज के बाद मैं बोलती हूँ कि इसमें मेरा क्या है, मेरे को जो करना है समझो हमने कर लिया, कर हो दिया, गया, ठीक है, करा हाँ भी नहीं, हो गया, हाँ हो गया, ठीक, इस भाव से, हाँ फिर ठीक है, इस भाव से। हाँ फिर ठीक है। पर कभी कई प्रकृतियों में हमने देखा है ना, तो उनके घरों से ऐसी ऐसी शिकायतें सुनी है क्योंकि ज्ञान सही नहीं समझा है, तो वो उल्टा एकदम से लेते हैं। हाँ उल्टा लेते हैं या सही समझ नहीं, जहाँ भी खुलते हैं वो सही व्यू नहीं देते हैं। तो हमारा भगवान हमको थोड़ी बोलता है, हमारे भगवान तो बोलते हैं भागो नहीं नहीं। जागो। इधर ही है, हम्म जहाँ पर है तेरे कर्म का प्रारब्ध जो भी है, तू जाग के कर बस। कर्मों को काटो ना। हाँ बस। हम्म, तो मैं क्यों, तो कभी कभी मन से पूछो मैं क्यों नहीं, फिर मैं क्यों नहीं आप पूछ रहे हो तो फिर मेरा की करके उठ जाओ। पर मैं क्यों करके कई लोग हाथ झाड़ के उठ के खड़ा हो जाते हैं, मेरा मतलब भी नहीं है, तो कैसे नहीं है, ऐसे सच में मतलब नहीं है, पर कर्म प्राणी है, कुछ तो है। हाँ, तो बाहर पार्ट प्ले, बाहर मुक्ता, कुछ तो है ना। ये कर्म काटने के लिए ही कर्म प्राणी मिले हैं ना दीदी। हाँ हम्म, ठीक है, हाँ भगवान जी ने इस ज्ञान को बोला ये चारों तरफ का ज्ञान है। हाँ चल एक बात एक जगह लागू नहीं होती, नहीं होती है, तुम्हारी सिचुएशन क्या है हाँ उस तरह उस ज्ञान को तुम लागू करोगे। हाँ चारों बात भगवान ने चारों तरफ की बताई, हाँ उसमें से तुमको ये देखना है कि यहाँ कौन सी बात लागू होती है, कौन कौन सी सी, बात फिट बैठती है, हाँ तब तो आपको ज्ञान का सही रास्ता मिलेगा। मिलेगा, और आप बोलोगे भगवान जी ने बोला घर में आग लगा दे, और जाके उसने पत्नी ने पति को बोल दिया आज तो सत्संग में बोला था घर में आग लगा दे, तो लग गई आग, सत्संग में आग लग गई, हाँ पति पहुंच गया वहां। हाँ पति पहुंच गया वहां पर, ये कौन सा ज्ञान है, क्या है, सच्ची बात है वो सिचुएशन नहीं समझी ना कि ना। भगवान जी हाँ क्या बोल रहे हैं, तो ये चार हमारी तरफ, सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। कहीं तेरा की भी करना पड़ता है, कहीं मेरा करना पड़ता है, हाँ कहीं इन्वॉल्व भी होना पड़ता है, कहीं छूटना भी पड़ता है। हाँ वही है ना, कभी हमेशा मन बोले मैं क्यों, तो पूछो मैं क्यों नहीं, फिर सही कारण मिलेगा। छूटना है, पकड़ना है, छोड़ना है, तेरा की मेरा की, कभी तेरा की सामने वाले को बोल, कोई कुछ अब बोलता है, इनके सिचुएशन तो इनको पता होगी ना कि ये हाँ कहाँ से सवाल कर कहाँ रहे से हैं। सवाल, भगवान जी ने एक वाणी में बोला कि तुम्हें बैकग्राउंड पता होना चाहिए जो सवाल करता है, हाँ तो तुम्हें उसका बैकग्राउंड नहीं पता, तुम उसको क्या सही ज्ञान बता पाओगे। हाँ नहीं वो तो खैर इनका बैकग्राउंड थोड़ा मालूम है, पता है, पर्सनल खुलते हैं। हाँ, पर फिर ये मन की जो बात है तो कभी मन अब से बात पूछ, ठीक है, मैं भगवान जी की बात बोल रही हूँ। हाँ नहीं पर हम भी सबको ऐसा नहीं, वैसे इनका पता है थोड़ा बैकग्राउंड। पर कभी कभी पूछो मैं क्यों कि, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, दीदी तो सच में ज्ञान मन, तो चारों तरफ का है, हाँ पर हमको लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजर हाँ क्यों बोलते हैं भगवान? बोलते तो हैं, हाँ विचार से चलो, विचार से, विचार सोच विचार करो, वैसे नहीं बस जो भगवान ने बोला जाके घर में भाई आग लगाओ तो जाके लगाएगा क्या? नहीं, तो हाँ अपना भी तो दिमाग अपना तो सोचो ना, विचार करो ना। हाँ हाँ नॉलेज तो है, भगवान ने हाँ दिया है ना नॉलेज, हाँ ज्ञान दिया है, तो उस नॉलेज से चलो ना। हाँ ये जो अभी इन्होंने बोला, ताई जी ने, कभी मेरा की हाँ कभी तेरा की, तो करना पड़ता हाँ है बराबर मेरा की। और राजा जनक बैठे थे गुरु के पास, तो आए प्यारे, बोले राजा राजा आग लगी। हम्म, हाँ तो बोला तेरा, मेरा की आग लगी, तो राजा बोला मेरा की, तो बोला राजा तेरे महल में आग लगी, तो बोला तेरा की। हाँ तो हाँ आग माना क्या, ये सब संसार की बातें जो भी हैं, हम्म, तो लगी है तो जिन्होंने लगाई वही बुझाएंगे, राजा तो निश्चय में है, गुरु के पास बैठा है। तो ये अंदर की स्थिति है, फिर बाहर की स्थिति आप जानने वाले हो, मेरा की तेरा की किए, फिर पार्ट प्ले भी बात है, तो यही बोलते हैं ना, चार तरफ का ज्ञान है, कभी मेरा की कभी तेरा की। तो वो प्यारा दौड़ के आया, राजा आग लगी, तो राजा अंदर निश्चय में था, बोला मेरा की, जिसने लगाई है वही बुझाएगा, अब जिसके परिवार की जो गुत्थी है वही तो सुलझाएगा ना, मैं क्या करूंगा। हाँ? तो बोला तेरे तेरे महल में आग लगी, तो बोला तेरा की, मेरा महल जल रहा है ना।
जिसने लगाई है वही बुझाएगा। तो अंदर उसको तो निश्चय था ना, क्योंकि गुरु के साथ बैठा था, तो गुरु के साथ माना क्या, कहानी में ये है कि गुरु और वो दोनों बैठे थे, तो वो मतलब इतने निश्चय में था, राजा इतने निश्चय में था कि जिसके घर शादी होगी, बैंड उसके घर ही बजेगी, मेरे घर नहीं बजेगी। हाँ, तो सब ये बातें हैं ना। दीदी भगवान ये भी बोलते हैं ना, अगर तुम्हारा निश्चय अभी तक पक्का नहीं हुआ है तो निष्ठा करो, हाँ, फिर निष्ठा करो, फिर निष्ठा, निष्ठा करो। हाँ, फिर हम्म, निष्ठा। हम्म, हम्म, तो बार-बार फिर निष्ठा, ये भी अच्छा है कि एकदम से हम्म, निश्चय पक्का नहीं होता है, तो फिर निष्ठा करो, बराबर। चलो बात करो, एक-एक वचन, आज होली है, भगवान का गुरु की होली। होली होली एक-एक वचन बताओ, जो गुरु गुरु, की होली है हम। जो गुरु की होली हो गए हैं, होली, हम्म, वो एक-एक वचन बताओ, जल्दी-जल्दी। हम्म। हुँ, होली का मतलब यही है कि भाई घर में जो होली जलाते हैं, दीप जलाते हैं। हुँ, हाँ, पर वो ये होली में तो बाहर जलाते हैं ना चौराहे दीप, पे, हाँ। और दिवाली में घर में जलाते हैं। हाँ, ये रा फर्क है ना। राम आए तो होली, दिवाली हाँ, किसने की, हाँ, राम आए तो बिलिनी ने, और कृष्ण हाँ, आए तो आज हम सब होली मना रहे हैं। होली मना रहे हैं। हमारा कृष्ण, नहीं, गुरु, हाँ, हुँ, और बोला है ना भाई, होली में जो तुम्हारे अहंकार विकार जो भी है वो सब स्वाहा कर दो। स्वाहा कर दो, सच्ची बात। हम्म, वही होली है हाँ, तुम्हारी। कई प्रकार के लोग आज के दिन टोटके करते हैं, नज़र हम्म, उतारना, ये करना, वो करना। अच्छा। पर हम्म, गुरु के भक्तों को काहे की नज़र लगेगी, पर अपने विकारों नहीं, को स्वाहा करके आओ। स्वाहा करना, हुँ, अहंकार को, हाँ, मेन तो अहंकार है, हाँ, एक उसको स्वाहा करना जड़ है। वही है ना, सच्ची बात है। जड़ वही है। हुँ, बोलो, एक वचन बोलो। हेलो हरिओम। हाँ, नानी बोलो। वो बोलते हैं ना, ऐसा रंग चढ़ा है तो कभी उतरा ही नहीं। ऐसे साल में बोलते हैं होली आई, तो बोले, गुरु ने बोला आपकी तो रोज होली है, अपने गुरु के वचन उठाते वो ही रंग मन में डालो। हाँ, हाँ, यही रोज़ होली। गुरु के वचन रंग डाले हैं ना मन में, हाँ, तो वही खुशियां ही खुशियां है ना। हाँ, हाँ। हाँ? हुँ, वो वही तो होली है। बोलते हैं भैया ये तो साल में एक बार आती है, हमारी तो रोज गुरु होली मना रहा है, हाँ, हाँ, खुशियां दे रहा है। चलो ठीक है। और एक-एक हरि वचन बोलो सब। आज छुट्टी नहीं हरिओम। मिलेगी आज सबको। हम्म, बोलो, एक वचन। चलो मैं नाम बोल रही हूँ जिनके दिख रहे हैं। सचदेवा, एक वचन। चलो हरिओम दीदी। हाँ, बोलो लाजमता बोलो। मैं तो गुरु की होली दीदी। एक वचन कौन-सा? गुरु की होली, चलो बहुत अच्छा। मैं तो गुरु की होली। विनीता आप कुछ बोलोगे? नागदेव, रानी भाटीजा? अपने विकारों को भस्म करें होलिका में। हाँ, होलिका में विकारों को भस्म करें, ठीक है। और एक वचन, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की बोलो, एक बूंद। ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहन। हाँ, जैसे अब अभी आपने बताया कि ये टोटके वगैरह करते हैं, नजर उतारते हैं, तो कल ही मैं खड़ी थी, होलिका जल रही थी सोसाइटी में, तो हाँ, एक बोली नींबू उतार के बच्चों से होलिका में डालते हैं, जल तो जाती है। तो मैंने बोला मैंने तो पहली बार सुना है ये। हाँ, कई लोग करते हैं नज़र, टोटका, ये वो। हाँ, ठीक है, बोलती सुबह सबकी उठ के अपनी आना होलिका की थोड़ी, हाँ, हुँ, सुबह उठ के आना, होलिका की थोड़ी मिट्टी ले जाना और राख ले जाना, घर में रखना, उसे नजर नहीं लगती है। ठीक है, ये भी सबकी श्रद्धा भावना है, हम सबको हाथ जोड़ते हाँ, हैं, तो ऐसी मैंने कोई मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हुँ, बोला, मैंने सुनती रही, मैंने कहा ठीक है, जो हाँ, अपने घर का राइट है। हाँ, जो भी करे, ये भी श्रद्धा है, अच्छी बात है, जिसका जहाँ हाँ, श्रद्धा है, श्रद्धा श्रद्धा। हमको किसी में वो नहीं अभी तो यही लगता है, अब हाँ, यही लगता है जो कर रहा है सब सही है। चलो ठीक है। चलो और कोई बोलेगा? ये सब और श्रद्धा फिर है, कई लोग भोग चढ़ाते हैं, वो करते हैं, ये भी पूजा भक्ति है ना, और क्या। करना चाहिए साकार में, उसमें क्या बात है। अच्छे वाइब्रेशन, अच्छी बातें, भले हो जाए ना, उसमें क्या बात है। हुँ? माता कल आपने बोला काल की टॉपिक फिर से खोलेंगे, वो क्या खोलेंगे? क्या? वो काल का टॉपिक मैंने नहीं बताया कि 5 मिनट उसने भगवान का नाम लिया,
तो उसको काल ने हाँ, ये काल काल कौन सा होता है? काल माना क्या? मौत? इतना काल माना वक्त। काल माना समय। काल माना समय, काल माना एक वो जो काल। तो भगवान उस काल में भगवान को जब जपा तो बढ़ गया ना, तो भगवान को करने से बढ़ जाती है बात। बढ़ जाती है। और तो काल। हाँ। हाँ, निर्मला दीदी बोलो। हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम बोलो। होली मना आयो वयो बस आई है वही। आई और वही, आया आई गया। होली तो कोई हर भी बात आया से बस। होली। हर बात से ऊपर चलो हो ठीक जाओ। है, हर बात से ऊपर हो जाओ। आई गई। ये भी हर अच्छा मेरे को उस दिन वाला 3 टॉपिक लगा। अवॉइड करो, एजेस करो, एंड ये करो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो। हाँ ये भी बहुत अच्छा लगा, सच में ऐसे ही करनी। 3 बातें बहुत अच्छी लगी। हाँ, होली माना आई गई करो। हो गई ना? आई गई। दीदी हो गई, हमारे चलो। लिए हो तो गई होली हो गई रोज है। हो गई। हाँ, बहुत अच्छा हो दीदी गया। हाँ। हमारे लिए तो होली रोज है। हाँ, चलो अब और। मुझे हाँ तो वो तो भगवान बोलते हैं ना, रोज होली रोज दिवाली है। हाँ, रोज रोज होली है। होली। होली मुझे तो होली होलिका का अर्थ समझ में आता, असत्य चलो पर सत्य की दुनियादारी के विजय। लिए तो हम मनाते हैं, पर है तो आए भगवान तो बोलते हैं रोज होली रोज दिवाली है हाँ, हमारे रोज लिए। दिवाली। हाँ, ताई जी बोल पर रहे हैं। दुनियादारी के लिए तो करनी पड़ती है। चलो ठीक है ना, उसमें भी क्या है, दिया दिया करो ना, और क्या क्या करनी हाँ पड़ती है। कुछ नहीं, हाँ वही ना। तो पण बस छूट रहा है दिया। ना हाथ से। हाँ छूट रहा है, सही तो बात है फिर ना। है ना, अच्छा है ना। हाँ, छोड़ो ना हाथों से। हाँ, ताई जी ने भी बोला हाँ कि क्या होली का मैं मीनिंग। बोल रही हूँ होली मतलब होलिका दहन का मेन अर्थ है असत्य पर सत्य की विजय। हाँ, असत्य पे ये सत्य। होलिका क्यों जलाई जाती है होली? हाँ, सही बात है, असत्य की सत्य पर विजय। झूठ पर। रावण का भी स्टोरी तो वही है मन, सबको पता, रावण। रावण सबको जलाते पता हैं। होगी, क्योंकि इसने हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम। होलिका जब पूजा करती थी इसने बहुत तप किया था। हाँ, तो होली। इसने वरदान लिया था कि मैं अग्नि से नहीं जलूंगी। नहीं जलूं। तो दीदी इसने पूरे होली यानी असत्य एक होल मिनट। भक्त और भगवान का मिलन। हाँ, भक्त और भगवान का मिलन। हाँ, होली में भक्त और भगवान का मिलन है। हाँ, ताई जी आप बोलो। मैं यही बोल रही थी कि होलिका को वर मिला हुआ था कि मैं अग्नि से नहीं जलूंगी। हाँ। जब वो प्रहलाद कहीं से भी उसका वो नहीं हुआ, तो फिर उसने सोचा हिरण्यकश्यप ने कि ये बुआ को तो वरदान मिला है, बुआ इसको पकड़ के बैठ जाएगी, हाँ। क्यों ना इसको मैं जला दूं। हाँ। लेकिन वो उसका वरदान भी श्राप बन गया, क्योंकि वो असत्य थी। हाँ, वरदान मिलता है किसी की भलाई के लिए। भलाई के लिए। वही कल भी चला था ना, इंटेंशन हाँ, हिरण्यकश्यप का। उसने इतने साल तक जो तप किया, पर इंटेंशन क्या था? गलत था ना। हाँ, बदला। खुद हम्म, जल गई। हम्म, तो हम भी क्या बदला होंगे, का भाव था असत्य ना, में बदले। रहेंगे तो जलते ही मरते रहेंगे, और हाँ, सत्य में रहेंगे तो खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। अपने पे विजय पालेंगे। हाँ, हाँ, बोलो ध्रुव माता। हिरण्यकश्यप का भी बदला लेने का था ना हाँ, भाव। बदला का भाई के, बाहर से तो बड़ी बड़ी बातें करता था। बातें करता था। और हाँ। अंदर से ठीक है ना। तो बोला ना भाई, सत्य असत्य को जब तक तुमने नहीं जानेगा, हाँ। हाँ, तब तक तेरा संसार में जीना भी बोझ है। हाँ, हम्म, सही बात है। और। सत्य और असत्य को समझो। हाँ, और किसी को बोलना है? आज भजन बोल रहे हम्म, हैं। भजन बोलो, आप बोल रहे हो? जय श्री कृष्णा। हाँ। रंग बोलिए। वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। आवाज आ रही है? नहीं, और आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं है। कि लोई जय बनी श्री है ना। कृष्णा। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। और सारे रंग धोके, प्रेम रंग रंग दे। श्याम रंग रंग दे, राम रंग रंग दे। कितने ही रंगों में मैंने आज तक आज तक रंगाई रंगा सी, है। पर वो सारे फीके पड़ गए। तू ही पूरा रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। मैं जिधर भी देखती हूँ, रंग तेरा है दिखता। मैं भी प्रेम रंग में डूबी, और गूढ़ा रंग दे।
राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। मैं तो जानू ना तेरी रंग अंदाजियां, जितना धोऊं उतना चमके, ऐसा गूढ़ा रंग दे। राम रंग रंग दे, श्याम रंग रंग दे। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। जय श्री कृष्ण। दीदी मैंने ग्रुप में डाला था जी भजन, हाँ हाँ ये भजन मैंने ग्रुप में डाला था। चलो ठीक है, आज हमने भाव में ऐसे हाँ, बोला। मैं बोला गाएंगे तो ठीक, नहीं, इसमें ग्रुप में डालूंगी तो सब चलो सुनेंगे। हाँ हाँ और बहुत अच्छा। और किसको बोला है? रानी भाटीजा बोलो। माता वो हरणाकश्यप जी भेण प्रहलाद खे खणी वेठी न हुन में, हाँ हरणाकश्यप की बहन प्रहलाद को लेके बैठी। तो उसने लोरी जो ओढ़ी थी, तो हाँ वो उड़ के हरणाकश्यप को पड़ी न जाके, उसको अच्छा प्रहलाद को। प्रहलाद को पड़ी, प्रहलाद को हम्म, पड़ी। उसने जो चुन्नी ओढ़ी थी वो प्रहलाद को पड़ी। हाँ और वो खुद जल गई और वो बच गया। हाँ तो इसीलिए होली मनाते हैं, जल गई तो उसको होलिका जलाते हैं। हाँ ऐसा सुना है। चलो सुना क्या है, बराबर हुआ है जो भी है। हाँ कल चलो नीचे किया होलिया। चलो, और किसी को कुछ बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद बोले, हाँ माता। बोलना है किसी को वचन? एक का पॉइंट है वैसे। बोलो। होली होली खेडामा शाम तो सा, मेरे पास लगी भी भजन है दीदी, दार तो सा। सिंधी होली भजन। खेडामा। चाहे शाम ध्रुव माता को क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, ये इनका जो भजन है वो होली खेलूं मैं शाम तेरे साथ। शाम को हाँ हाँ बोलो फिर आगे। दीदी आगे याद नहीं, बस तो पानी याद है बस चलो, मुझे। होली खेलूं लिखा मैं नहीं मेरे शाम पास। तेरे साथ। दिलड़ी मेरे लगी पास है दिलदार तो से। हाँ दिल लगी है दिलदार तेरे से, होली खेलूं मैं शाम तेरे से। चल बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद बोले। मौज आ गई आज। चलो हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको। सुजाता आप कुछ नहीं बोले बेटा? हाँ दीदी आज नीचे ही थे हम। अच्छा चलो, कुछ बोलना है? दीदी हरिओम, हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। हाँ कुछ बोलना है सुजाता? हरिओम। वर्षा? वैसे कृष्ण के रंग में रंग जाए, बस यही होली है। अभी नहीं रंगी है क्या? रंगी है ना। दिखा तो तेरी शक्ल, कितना कलर लगा के आई है देखूं तो। दिखा दिखा, दर्शन करा कलर का। हाँ, ये देखो अब याद आ गया, देखो। हम लोग थाने में मनाते थे होली, जब हाँ वही सत्संग ना, भी 10 किए थे। साल। हाँ, हाँ हाँ, सत्संग भी बिल्कुल। किए थे सब और होली भी खेले थे। हाँ बहुत पूरा मजा आई थी पड़ोस हाँ मौज आई थी, पड़ोस पूरा आश्चर्य कर रहा था, ये लोग पागल हैं कि क्या है। हाँ। मुझे भी याद आई थी कि हम सत्संग से मतलब इस टाइम हम सत्संग करके होली भी खेलते होली थे। भी खेलते थे हो, हाँ, नीचे गार्डन में। गार्डन में हाँ। चलो चलो, दर्शन हो गया सबको। हाँ हरिओम चलो सबको, चलो। हरिओम हरिओम हाँ सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।